टू आवर चैनल दोस्तों, कल 50 टू लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी, आगे जाकर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार डोरिया जो वो खुलकर सब कुछ बता देती है वजाहत को। उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वजाहत कहते हैं क्या बात कहना चाहते हैं, तो डोरिया कहती है कि जो भी सारा के ऊपर इल्ज़ाम लगा है ना, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ ये झूठ है। ये बातें जब पर वजाहत सुनता है तो वो हैरान होकर देखना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। डोरिया कहती है कि हाँ, मैं जो कुछ भी आपको कह रही हूँ ये सच कह रही हूँ। उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, उसको जाल में फंसाया गया है, जिसकी वजह से आज उसके साथ ऐसा हुआ है। आप कभी भी किसी के ऊपर ऐसे यकीन मत करें। तो यहाँ पर जब वजाहत कहते हैं कि फिर किसने ये काम किया है, किसने जाल में फंसाया, तो डोरिया कहती है कि मेरी माँ ने मुझे जो आपके साथ शादी करवाने के लिए मजबूर किया था। मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर की गई और मुझे जो है जंगल में फंसाया और सारा को दूर करने के लिए सारी गेम हुई है। तो जहाँ पर जो है वो आंसू आ जाते हैं वजाहत की आंखों में और डोरिया को कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि खाला इतनी गिरी भी हो सकती, इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। डोरिया कहती है कि प्लीज़ मामा के सामने मेरा नाम मत लाना, जो बात थी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको कोई ऐसी मज़ीद कोई बहस नहीं करूँगी, ना ही आपके साथ कोई इस तरह की बात करूँगी। बहरहाल आप इस बारे में ज़रूर सोचें। तो इस बात पे वजाहत तड़प जाता है और फ़ौरन पहुंच जाता है सारा के पास। उसे कहते हैं कि सारा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इनकार कर रही थी सारा और कहती कि भाई क्या आप बात करना चाहते हैं, आपने कोई भी बात नहीं करनी, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चलते बने। तो वजाहत कहते हैं कि सारा, आपने एक दफ़ा मेरी बात ज़रूर सुननी है। तो फ़ौरन सारा कहती है जी बोलें। तो वजाहत जब ये बात करते तो सारा कहती है, जब सारा से माफ़ी मांगते तो आगे से सारा साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि मुझे जो है तुम्हारी ये बात सुनते हुए शर्म आ रही है, तो तुम्हें क्या जो है वो शर्म नहीं आ रही। तो इस यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश करता है। वजाहत उससे कहते हैं कि इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने जो है जो कुछ भी किया है आपके साथ वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन बस आपके सामने मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपके सामने जो है वो एक अर्ज़ कर सकता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। तो वहाँ पर वजाहत की माँ भी साथ में मौजूद होती है और वो भी यही बात करती है और कहती है कि प्लीज़ बेटा माफ़ कर दो इसे। तो फ़ौरन जो बोल पड़ती है सारा की माँ से, कहती है कि बड़े अफसोस की बात है, इतनी बड़ी सज़ा मेरी बेटी को मिली है, इतनी बड़ी तकलीफ़ मेरी बेटी को मिली है और उसके लिए आप लोग से वो माफ़ी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद दो अल्फाज ही कह रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा जो हस्बैंड था, इसका बाप था, वो टूट गया है, हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया है और आपको जो वो ज़रा भी एहसास नहीं और आप एक छोटी सी माफ़ी मांग रही हैं, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएँ। तो वो ज़ात कहते हैं कि मेरी बात तो सुने। तो वो कोई भी उसकी बात नहीं सुनते, उससे कहते हैं कि बात सुनने का कुछ राह ही नहीं है, बस आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चलते बने। अब आपको सारा माफ़ नहीं करना चाहती और सारा जो है इस मौजूद पर मज़ीद डिस्कस भी नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर जो वो ज़ात कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एक दफ़ा सारा ज़रूर सोचना, अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करती थी तो मैं आपके लिए आया हूँ दोबारा वापस, इंसानों से गलती होती है तो आप मुझे माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो वहाँ पर फिर गुस्से में तो सारा इनकार कर देती है, लेकिन जैसे ही वहाँ से जाएगी तो पीछे से जो माँ होगी वो समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि हाँ बेटा तुम क्या कहना चाहती हो इस बारे में, लाजमी रह दो। तो सारा इनकार करेगी, लेकिन माँ कहेगी कि बेटा आपकी बार वो जो है वो सुधरा हुआ है, उसे एहसास हो चुका है, तो आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो सारा कहेगी कि माँ जी मैंने सोच लिया है, अब मैं किसी भी सूरत में इसके साथ नहीं रहूँगी, तो आप प्लीज़ जो है मेरे सामने इसका नाम ही ना लें तो बेहतर होगा।